Hello students, we are seeing class 5 unit number 2 organ system and diseases. Okay, in the previous video we have discussed different types of communicable diseases. Okay, इसके पहले के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है? We have discussed communicable diseases. Okay, now we are going to discuss deficiency diseases. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिफी स्पेलिंग देखो, हाँ, DIFICIENCY, deficiency diseases. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वर्ड आया है, नया वर्ड, दैट इज डिफिशियंसी. डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी मतलब कमी. डिफिशियंसी मतलब कमी, कोई चीज नहीं मिलना, दैट इज कॉल्ड एज डिफिशियंसी. ओके, डिफिशियंसी मीन्स कुछ तो भी हमारी बॉडी को नहीं मिलना, दैट इज कॉल्ड एज डिफिशियंसी. एंड डिसीज, अगर कोई सब्सटेंस आपके बॉडी को नहीं मिलता है तो उसकी वजह से आपको जो डिसीजेस हो सकती है, दे आर कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिसीजेस. ओके, बिफोर सीइंग डिफिशियंसी डिसीजेस, अभी डिफिशियंसी डिसीजेस हमें क्यों होते हैं? वी हैव डिफिशियंसी डिसीजेस बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमारी बॉडी में अगर हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिले तो हमारी बॉडी को क्या होते हैं? कई सारे डिफिशियंसी डिसीजेस हो सकते हैं, बॉडी को अगर विटामिन और मिनरल नहीं मिले तो. ओके, सो इसके लिए पहले हमें विटामिन और मिनरल का मतलब क्या है ये समझना चाहिए. ओके, सो लेट अस सी विटामिन्स. विटामिन्स मतलब क्या, ये हम पहले देखते हैं. व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या है बोलो तो? विटामिन्स मीन्स, विटामिन्स दो वर्ड से बना हुआ है. देखो, पहला वर्ड है वाइटल एंड दूसरा है अमाइंस. वाइटल और अमाइन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है विटामिन्स. ठीक है, वाइटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट. वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट और अमाइन मीन्स न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, दे आर कॉल्ड एज विटामिन्स. उन्हें क्या बोलते हैं? हम विटामिन्स बोलते हैं. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर विटामिन्स. Vitamins are chemical substances. Vitamins are chemical substances present in food. हमारे फूड में जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं विटामिन. विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अवर फूड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट इन अवर फूड. ओके, फॉर एग्जांपल कौन कौन से विटामिन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? देखो, एग्जांपल है इसका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ओके, इतने विटामिन हमारे फूड में होते हैं. कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ओके, ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. अभी फिलहाल के लिए हमें ए, बी, सी और डी, ये 4 विटामिन हमें ध्यान रखने की जरूरत है. ओके, सो ये जो विटामिन से फूड में काय में प्रेजेंट होते हैं? देखो, विटामिन ए हमें मिलता है कैरेट से. विटामिन ए इज प्रेजेंट इन कैरेट. उसके बाद में स्पिनाच, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, इनमें से हमें विटामिन ए मिलता है. विटामिन बी वी गेट फ्रॉम व्हीट. व्हीट में विटामिन बी होता है, राइस में विटामिन बी होता है. ओके, उसके बाद में विटामिन सी विटामिन प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि ऑरेंजेस है ना, लेमन है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है. एंड विटामिन डी जो है ये हमें मिलता है सनलाइट से. विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से. ओके, तो ये चारों विटामिन जो है हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं और ये हमें अलग अलग फूड आइटम से मिलते हैं. मिल्क में से विटामिन डी मिलता है हमें. ओके, तो ये विटामिन्स
जो है ये अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी का वर्किंग कैसे होगा, प्रॉपर वर्किंग नहीं होगा। सो हमें डेली ये विटामिन क्या करने चाहिए, कंज्यूम करने चाहिए। विटामिन ए हमें सिर्फ कैरेट और स्पिनच से नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनसे हमें विटामिन मिलता है। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, सारी तरह के फूड आइटम्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें सारे के सारे विटामिन कैसे प्रॉपर अमाउंट में मिल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है मिनरल। ओके, विटामिन के नाम याद में रखना, आपको कौन कौन से विटामिन आपके बॉडी को चाहिए उनके नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या है? दे आर naturally occurring substances. They are naturally occurring substances that we get from food. Okay, naturally occurring substances present in food आर कॉल्ड मिनरल्स। उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं? देखो, कैल्शियम है, उसके बाद में फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है ना। इतने तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट, मतलब हमें फूड में से हमारी बॉडी में मिलते हैं। कौन कौन से मिनरल देखो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन। नाम आपको याद में रखना पड़ेगा। हाँ, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन। All these vitamin A, B, C, D and calcium, phosphorus, iron, iodine, these things are necessary for our body and we get all these things from what? We get all these things from food. हमें फूड से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिलती हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर। ये समझ में आया ना? विटामिन मतलब वाइटल अमाइन, जो केमिकल्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज विटामिन्स। देयर आर 4, 5, 6 vitamins, out of which we are going to see vitamin A, B, C and D. Also there are vitamin E and vitamin K. Minerals are naturally occurring substances which are present in our food. Calcium, phosphorus, iron, iodine, these are minerals that we get from food. Okay, chalo. Now let us see different uses of vitamins and minerals. Uses of vitamins and minerals. What are different uses of vitamins and minerals? See, we can write first use. They enable us to use elements of food like protein, carbohydrate and fat. ओके, ये जो एलिमेंट्स हमें फूड से मिलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनका यूज कैसे करना है बॉडी को इसके यूज करने के लिए एबल बनाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन. आवर बॉडी कैन यूज दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, सेकेंड इज दे हेल्प आवर बॉडी टू यूज एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी का यूज करके बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करना, अलग अलग बॉडी प्रोसेसेस परफॉर्म करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल. ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? विटामिन एंड मिनरल. ठीक है. नाउ थर्ड इज दे बिल्ड और स्ट्रेंथन. वर्ड देखो, हाँ, स्ट्रेंथन मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना. दे स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम. अवर इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है ना, जो हमें डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना.
and protect us फ्रॉम डिसीजेस। हमें अलग अलग डिसीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ व्हाट? विटामिन्स एंड मिनरल्स। Okay, what are different uses of vitamins and minerals? Number one, they enable us to use elements of food, protein, carbohydrate and fat. They help our body to use energy from food. नंबर 3 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। समझा इतना? ओके अभी इतने टॉपिक के ऊपर बेस्ड है अपनी SR10 जो हम क्या कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे। ओके सी SR10 ओपन कर रही हूँ मैं। SR10 क्या है? डिफिशियंसी डिसीजेस। रोल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। Vitamins and minerals. Vitamins are chemical substances present in food. Minerals are naturally occurring substances present in food. Most vitamins cannot be made in your body, so they must be acquired from food. A healthy and balanced diet is the best source of all types of vitamins and minerals our body needs. Okay? These are carrot, fish and banana. कैरेट से हमें विटामिन ए मिलता है, फिश में होता है, फिश से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन, फैट्स मिलते हैं, बराबर है। और इसके लिवर में विटामिन ई हमें मिलता है, ठीक है। बनाना से हमें मिलते हैं मिनरल्स, फिश से भी हमें मिनरल मिलता है आयोडीन, बनाना से हमें फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है, फॉस्फोरस और विटामिन ए। ओके, now let us move to the next topic, that is types. There are different types of vitamins like A, B, C, D. सारे लेटर्स कैपिटल में लिखने हैं विटामिन के नेम। There are different types of minerals like calcium, iron, iodine. Okay, uses. They enable the body to use the basic elements of food, proteins, carbohydrate, fat by breaking them down. They help our body to use the energy from food. They strengthen our immune system and protect us from many diseases. Okay, here one question is given, what is vitamin and mineral deficiency? Deficiency का meaning मैंने बताया है आपको, deficiency means कमी। Vitamins and minerals, vitamin and mineral deficiency means the body is not getting enough of these nutrients. Due to this, different organs in our body do not get the required nutrition to perform their function. This deficiency can cause various diseases like anemia and night blindness. Okay, so ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। See what is it? The topic is डिफिशियंसी डिसीज, है ना। डिफिशियंसी डिसीज, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे अपन, ये नोटबुक में लिखनी है आपको। डिफिशियंसी डिसीज, ओके, ए डिसीज that is caused by deficiency of a particular, deficiency of some बोलेंगे सिंपल वे में, some विटामिन और मिनरल और मिनरल। A disease that is caused by deficiency of some vitamin or mineral in our body is called deficiency disease. Okay,
अगर हमारे बॉडी को कोई पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल नहीं मिला तो उससे रिलेटेड जो वर्किंग है बॉडी का वो वर्किंग क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसका वर्किंग अगर डिस्टर्ब होता है तो हमें जो डिसीज होती है उससे हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज। ओके, दैट डिसीज इज कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिसीज। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इनके नाम पे। सबसे पहले तो आपको नाम याद में होने चाहिए सारे के सारे डिफिशियंसी डिसीजेस के, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमें डिसीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाम याद में रखने हैं आपको, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉज बेरी बेरी, डिसीज का नाम ध्यान में रखो, बेरी बेरी। Deficiency of vitamin B cause beriberi. Deficiency of vitamin C cause scurvy. Deficiency of vitamin D cause rickets. रिकेट्स। अगर आपको विटामिन ए, बी और सी और डी नहीं मिलता तो आपको कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती है? यू गेट विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी बेरी, विटामिन सी की डिफिशियंसी अगर होती है तो आपको डिसीज कौन सी होती है? स्कर्वी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो सकती है आपको कौन सी डिसीज? रिकेट्स। ओके, अगर बॉडी को आयरन नहीं मिलता तो जो डिसीज हो सकती है दैट इज अनेमिया। आयरन की डिफिशियंसी से डिसीज होती है अनेमिया। आयोडीन की डिफिशियंसी से डिसीज होती है गॉइटर। ओके, कैल्शियम की डिफिशियंसी से आपको डिसीज होती है, मैं इधर के साइड में लिख रही हूँ, कैल्शियम की डिफिशियंसी से हो सकती है आपको ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हार्ड नाम है, स्पेलिंग देखो, ध्यान में रखो, लर्न करना ही है आपको। ओके, सो इतनी सारी डिसीजेस आपको हो सकती है अगर आपको विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिले तो। कौन कौन से? विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी बेरी, विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी, विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स, आयरन की कमी की वजह से अनीमिया, आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर और कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, सो दीज आर डिफरेंट डिफिशियंसी डिसीजेस दैट वी कैन हैव because of deficiency of vitamin and mineral. You have to write this all part which I have shown in this video in your notebook, and I want you guys to learn this table, deficiency diseases of particular vitamin and mineral. ये आपका आज का होमवर्क है, ये लिख के लर्न करना है और इसके फोटोज़ मुझे, ये जो नोट्स हमने लिखे हैं वो नोट्स के फोटोज़ मुझे ग्रुप के ऊपर सेंड करने, ठीक है? बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।